कत्ल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोई जहनी दिवालियापन का भी मामला हो सकता है। इस ताल्लुक से माहिर नफ्सियात से न्यूज़ 18 ने बातचीत की। हुई निर्मम हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, किसी की जान ऐसे कैसे ली जा सकती है, ये पागलपन है या सनक है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर जंगरा है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे तमाम केसेस हमने देखे हैं। सबसे पहले मैं उदयपुर पे ही बात करना चाहूंगी कि ये इसको पागलपन कह सकते हैं, सनक कह सकते हैं कि किसी की इस तरीके से जान लेना, और वो भी इतनी निर्मम तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जब तक कि उनके एक पूरी तरह से एक प्रॉपर जब तक मानसिक जांच ना हो जाए, एक मेंटल इवेल्युएशन ना हो जाए, ये कहना मुश्किल होगा कि वो पागलपन है या वो उनकी प्रवृत्ति है, पर्सनालिटी है, या वो जस्ट एक मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार थे। आजकल ये हो रहा है, वो चाहे कहीं भी हो, हम चाहे अखलाक का केस देख लें, चाहे हम अभी उदयपुर का इंसिडेंस देख लें, चाहे अभी जो लखनऊ में एक रेपुटेटेड फैमिली में जो एक गर्ल थे, उन्होंने अपने घर में ही हत्या कर दी थी। एक बच्चे का जिसने पबजी जिसको अलाउ नहीं किया गया था खेलना, उसने अपने मदर की जो है वो मदर का जो मर्डर कर दिया उसने। तो ये जो सब चीजें देखते हैं, इसमें अधिकतर केसेस में ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मानसिक प्रवृत्ति उनके अंदर या मानसिक एक रोग उसका थोड़ा या ज्यादा वो अक्सर देखा गया है। साथ में मैं ये जरूर बोलूंगा कि अक्सर हमारे एक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिनको की जो सूचनाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं, या तो व्हाट्सएप के थ्रू मिलती हैं, या वो कहीं ना कहीं ऐसे मीडियम के थ्रू मिलती हैं, ऐसे भड़काऊ लोगों से मिलती हैं कि वो कहीं ना कहीं वो एक इम्पल्सिव पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं। आपने भड़काऊ की बात की, तो कई ऐसे धर्मगुरु हैं, दोनों तरफ की बात करें, भाषण दिए जाते हैं, बयानबाजी होती है, पॉलिटिकली भी होती है, तो कई मानसिक रूप से थोड़ा तो शिकार होते हैं और फिर इन सारी चीजों को समझकर ऐसे चीजों पर बढ़ते हैं। जी, आपने सही बोला। कहीं ना कहीं जब एक चीजें सोशली अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं और वो कहीं ना कहीं समाज में समस्याएं पैदा करती हैं, तो मैं बिल्कुल, मेरा ये सजेशन रहेगा कि उनका एक मेंटल इवेल्युएशन होना चाहिए, थोरो मेंटल इवेल्युएशन होना चाहिए। और ऐसे लोगों को अगर हम अपने आसपास कहीं देखते हैं, हमें सूचित भी करना चाहिए पुलिस को, और प्रशासन को भी सूचित करना चाहिए। साथ में हमें एक ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग कल को भड़का के लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे के ऐसे हालात ना पैदा कर दें जिससे कि हमारे जो एक जो सामाजिक शांति है उसमें एक खलल पड़े। तो वो जो सामाजिक जो शांति है, प्यार प्रेम है, वो सब हमारा बना रहे। और उसके लिए जितने भी ऐसे जो हमें लगता है कि शायद ये मानसिक रोगी हो सकता है, उसके लिए अगर हम सूचना देते हैं प्रशासन को, तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल जो भी उनके आसपास एक साइकियाट्रिक सर्विसेज हैं, वहां पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और वो उनको इवेलुएट करके उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। कि जैसे जो लोग इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं, उनको क्रोध भी बहुत आता है, गुस्सा बहुत होता है, और ऐसे इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं क्रोध के बाद ही देखे जाते हैं। जी, मैं अगर बात करूं साइकियाट्रिक इलनेसेस का, मानसिक रोगों का, तो अलग अलग प्रकार के मानसिक रोग हैं जिसमें कि एक सिजोफ्रेनिया है, एक डिप्रेशन है, एक बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि क्रोध, चिड़चिड़ापन का बहुत अधिकांश मात्रा में देखने को मिलता है। जब ये क्रोध कई बार काबू से बाहर हो जाता है, तो कुछ भी एक जो ऐसी घटना, अप्रिय घटना को एक ये चीजें जन्म दे सकती हैं। तो इस चीज के लिए अभी आज के युग में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। और मैं ये कहूंगा, ये नहीं कि ये सिर्फ एम्स या निमेंस में है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, इंडिया के हर इवन छोटे छोटे कस्बों में ये इलाज पहुंच चुका है। तो ये जब इलाज हमारे पास उपलब्ध है, हम कम से कम हमारे समाज के लोगों को इस चीज का शिकार ना होने दें, और इससे जो कल को समाज में अशांति फैलती है, हम उसको अशांति फैलने से बचा सकते हैं। तो आप डॉक्टर जंगरा को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि ऐसी जब बीमारियां पनपती हैं तो कहीं ना कहीं वो सनक, पागलपन तो बनती है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस हो और लोग जो हैं वो काउंसलिंग लें, ताकि समाज में ऐसी चीजें जो हैं वो ज्यादा ना उभरें। कैमरामैन सोनू